हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आहार के दो प्रकार के घटक होते हैं। पहले होते हैं आहार के पोषक घटक यानी कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, और दूसरे होते हैं आहार के गैर पोषक घटक यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आहार के पोषक घटक क्या होते हैं और उन घटकों में विटामिन के बारे में जानेंगे कि ये विटामिन क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आहार के पोषक घटक क्या होते हैं। आहार के पोषक घटक वे घटक होते हैं जो ऊर्जा अथवा कैलोरी प्रदान करने में योगदान देते हैं। आहार के विभिन्न पोषक घटक होते हैं जो इस प्रकार हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। देयर आर कंपोनेंट्स इन द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ द डाइट that contribute to provide energy or calories. A diet consists of various nutritional components such as protein, carbohydrates, vitamins and minerals. चलिए इन पोषक तत्वों में से अब ये देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन्स भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की तरह भोजन का मुख्य तत्व होते हैं। इनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। प्रतिरोधात्मक शक्ति मतलब हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, ये उसको भी मजबूत करते हैं। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? शरीर को किसी भारी तत्व जैसे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या बीमारी पैदा करने वाला कोई कारक हो, उससे बचाव करता है शरीर का ये। तो इस तरीके से विटामिन हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। ये शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामान्य विकास मतलब हमारे शरीर का जो विकास है वो लगातार होता रहता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे शरीर का भार बढ़ता है, बदलता है, लंबाई बढ़ती है और शरीर का आकार बदलता रहता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर विकसित होता रहता है। तो ये हमारे सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। यदि भोजन में विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। जैसे कि अभी बताया था, ये इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं जो कि बीमारियों से बचाव करता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो हमें बीमारियां भी घेर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आहार में विटामिन सी शामिल ना किया जाए तो इसकी कमी से होने वाला रोग अर्थात स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखिए स्कर्वी रोग क्या आता है? इसको शीतार्थ भी कहते हैं। इसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, चकत्ते हो जाते हैं, खासकर जांघ में और पैरों में। ये स्कर्वी के लक्षण है। अगर रोग बढ़ जाए तब मसूड़े सूज जाते हैं, उसके बाद दांत भी गिरने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम विटामिन सी ना लें तो उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। यद्यपि शरीर में इन विटामिन की कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन में विटामिन का बहुत योगदान होता है। वास्तव में सभी विटामिन जैव रसायन होते हैं और इनको दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। पहला समूह होगा वसा में घुलनशील यानी कि फैट में घुलने वाले, और दूसरा समूह है पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्यूबल। चलिए अब ये देख लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसी प्रकार के विटामिन के उदाहरण हैं जो वसा में घुल जाते हैं। अब देखिए पानी में घुलने वाले विटामिन क्या होते हैं? वाटर सोल्युबल विटामिन। ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन नाइट्रोजन और सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन डी और विटामिन सी इसी प्रकार के विटामिन हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। पहले सभी विटामिन के रासायनिक नामों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उनके रासायनिक नाम उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उनके अस्थायी नाम ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी आदि। चलिए एक नज़र इनके रासायनिक नाम पर भी डाल लेते हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 का नाम थायमिन है और B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसी तरीके से B3 का नाम निकोटिनेमाइड है और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 और 11 को फोलिक अम्ल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल और विटामिन के को
फ्लोकिविनोन कहते हैं। इन सभी विटामिन की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। आइए विटामिन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। दे कीप अस हेल्दी बाय हेल्पिंग द बॉडी फाइट डिसीज। दे ऑल्सो हेल्प आवर आईज, नर्व्स, gums, skin, etc. to function properly. Vitamins consist of two groups, fat and water soluble. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इन विटामिन की और अधिक जानकारी के लिए हमारे आगे के वीडियोस जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।